चलो देखिए, वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। आज 5.2 राइट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 5.2 बन गया। 5.2 के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखेंगे सेक्शन ऑफ अ लाइन। सेक्शन ऑफ अ लाइन। अब ये क्या होता है सेक्शन ऑफ अ लाइन? सपोज ये मेरा ग्राफ प्लेन है, राइट। यहाँ पर ये क्या है मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्या है मेरा ये? यहाँ पर क्या आया? 1 2 3 4 5। यहाँ पर क्या आया? 1 2 3 4 5। ठीक है। अब दो पॉइंट मैं इसके अंदर लेता हूँ। एक पॉइंट लिया मैंने कुछ इस तरीके से, इसका नाम दिया A। तो क्या आया इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट? 1 एंड 2। क्या आया कोऑर्डिनेट पॉइंट? 1 एंड 2। ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट लिया मैंने इधर पर, इसका नाम दिया B। क्या नाम दिया? B। तो क्या आ गया इसका पॉइंट का नाम? 5 एंड 4। बराबर है 5 एंड, क्योंकि हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? एक्स एक्सेस, उसके पास क्या पढ़ेंगे? तो पहला हमेशा एक्स एक्सेस आएगा, उसके बाद पहले क्या आएगा? ठीक है। ये लाइन क्या हो गई? एक दूसरे से ज्वाइंट हो गई। लाइन क्या हो गई? अब मेरे को इसके सेक्शन बनाना है। क्या बनाना है? सेक्शन। सेक्शन मीन्स व्हाट? कि मैं कोई भी एक पॉइंट उसके लाइन के ऊपर ले लेता हूँ। कोई भी एक पॉइंट मैंने लाइन के ऊपर ले लिया। सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया इस तरीके से, इसका नाम दिया P। तो अब क्या हो गया? ये लाइन दो लाइन को जनरेट कर दी, दो सेक्शन में आ गई। कितने सेक्शन में आ गई? इसका नाम दिया तो एक लाइन क्या हो गई? AP, और दूसरी क्या हो गई? PB। सेक्शन हो गया उसका। क्या हो गया? एक, राइट। तो अब इसको मेरे को इसको फाइंड करने के लिए बोलेगा कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो हमको इस तरीके से इसके ऊपर डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाता है। ये क्या हो गया इसका? 2, और ये क्या हो गया? 3। तो ये 2 एंड 3 अगर हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाते रहेंगे तो डायरेक्टली मिलता है। मगर अगर ऐसा नहीं है, हमको ग्राफ पेपर पे नहीं करते हुए नॉर्मल करना है, क्या करना है इसको? तो इसके दो सेक्शन बन गए। तो ये एक सेक्शन हो गया और ये एक सेक्शन हो गया। तो इसके रेशियो बन रहे। तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन जो है क्या कहलाएगा? M, और ये वाला सेक्शन कहलाएगा N। बराबर है। ये सेक्शन क्या हो जाएगा? N। तो क्या हो गया? M⁻n। फॉर्मूला क्या बन गया मेरा? बराबर है। यहाँ पर ये आ गया M⁻n, मेरा एक सेक्शन का पॉइंट हो गया। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला लेंगे कि हम लोग को यहाँ पर दो पॉइंट फाइंड करना है। एक तो x फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है? y। इतना समझ में आया आपके? तो अब इसको आगे जो हम लोग को करना है उस हिसाब से देखेंगे आगे की तरफ। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है, इसके ऊपर ही चलता रहेगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पर ये लाइन है मेरी, इसका नाम क्या है? AB। लाइन का नाम क्या है? तो A का कोऑर्डिनेट पॉइंट मेरे को दिया, तो ये क्या हो जाएगा? पहले x1, फिर क्या हो जाएगा इसका? y1। ये क्या हो गया? पहला x1 y1, दूसरा क्या आएगा? x2 y2। बराबर है। पहला वाला आ गया x1 y1 x2 y2। बराबर है। ये सेक्शन हो गया, ये पॉइंट के हिसाब से आ गया। अब मैं इसमें सेक्शन बना रहा हूँ। मैंने अगर इसको कितने सेक्शन में डिवाइड किया? 1 2 3 4, राइट। पहले हम लोग एक को देखते हैं, इसको भूल जाओ। अभी मेरा एक ही सेक्शन है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम दिया P। ये पॉइंट का नाम क्या दिया? तो यहाँ से इधर तक का जो A से P का एक डिवीजन बना, यानी एक लाइन हुई। दूसरी लाइन क्या बनी? PB। तो ये क्या बन गया मेरा? M, और ये क्या बन गया मेरा? N। ठीक है। तो इसके हिसाब से सेक्शन फॉर्मूला में यहाँ पर इसको मेरे को बोलेगा कि P का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करो, यानी इसका x और y फाइंड करो। क्या फाइंड करने बोलेगा? इसका x एंड y फाइंड करो। तो यहाँ पर जब मैं इसका x फाइंड करता हूँ, ठीक है, x पॉइंट, और दूसरा मैं फाइंड करता हूँ क्या पॉइंट? y पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसके साथ पहले वाला क्या है? M है,
क्या है, m के साथ क्या आएगा, x2, क्या आएगा, फिर उसके बाद प्लस n x1, ठीक है, m x2 प्लस n अपॉन m प्लस n, m प्लस, ये किसका फॉर्मूला है, x फाइंड करने का, क्या फाइंड करने का, तो क्या आया, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अब उसी तरीके से y फाइंड करने के लिए सेम आएगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये दो फॉर्मूले आ गए, इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करने वाला और इसके अंदर तो हमको ये x मिल जाएगा और ये y मिल जाएगा। अब क्या हो गया कि यहां से यहां तक मैंने इसके कितने सेक्शन बनाए थे, 1 2 3 4, राइट। यहाँ तो यहाँ a से मैं p फाइंड कर रहा हूं, तो a से p जब गया तो यहाँ पर कितना आ गया, देखो पहले वाला ये कितना है, 1 है, ठीक है, ये वाला कितना है, 1 2 3, कितने सेक्शन है इसके, पहला सेक्शन, और यहां से P से लेकर B तक का कितना सेक्शन, 3 सेक्शन, तो ये P से B का 3 रेशियो में आ गया। तो इसके लिए इसका क्या बनेगा, यहाँ पर m और n की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 1:3, कितनी आ जाएगी। अगर मैं यही चीज को दूसरे इसमें कन्वर्ट कर दूं, यहाँ पर ये वाले इसमें वापस से मैं a और b इसी तरीके से लिखता हूँ, यही इसको यूज करते हुए, ये आ गया, 2 आ गया, फिर 3 आ गया, राइट। अब मैं यहाँ पर p डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, p। तो अब यहाँ से यहाँ गया एक p इधर पर a से p, तो यहाँ पर ये कितना है, 2 सेक्शन, 1 2, ठीक है। सर इसका पॉइंट का नाम मैं Q रख देगा ताकि आपको समझ में आए। तो अब ये पॉइंट इधर आ गया, तो a से Q हो गया, a से Q, फिर यहाँ से Q से B, यहाँ पर भी कितना सेक्शन है, 1 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या मिला हमको, ये मिड में मिला, किधर में मिला, तो यहाँ पर भी अभी इसकी x और y फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला आएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस अपॉन 2, फिर y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस अपॉन 2, ठीक है। दो पॉइंट ले रहे हैं, कितने पॉइंट ले रहे हैं, तो क्या आ गया, x1 प्लस, क्योंकि यहाँ पर इस ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, तो ये क्या आ गया मेरा, मीडियन, क्या आ गया, तो ये आ गया मिड पॉइंट। कौन सा पॉइंट आ गया, ये दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए ये क्या बन गया मेरा, मिड पॉइंट, ठीक है। अब अगर ये सेक्शन का, इसी के अंदर ये सेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाए, मेरा आ रहा है ना, ये क्या हो गया A, ये क्या हो गया B, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3। अब यहाँ पर ये मेरा आ गया पॉइंट R, कितना आ गया, तो यहाँ से ये कितने सेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो गया, 3। ये कौन सा है मेरा, पहला M, फर्स्ट वाला कौन सा है, और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो क्या हो गया, 1, N कितना हो गया, 1, एक सेक्शन है, कितना सेक्शन है, तो यहाँ से यहाँ तक गया तो 3, कितना, और यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 1। तो अब इसके हिसाब से यानी पॉइंट जब भी कोई मिलेगा हमको, तो वो अपने रेशियो को क्या करेगा, m और n के रेशियो को चेंज करता जाएगा, क्या करता जाएगा, तो वो सेक्शन को हम लोग को जहां पर वो बैठा होगा, r की वैल्यू जितने सेक्शन में होगी, यानी x और y हमको उस तरीके से फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला सेक्शन का यही लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला इज इक्वल टू x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n and y is equal to m y1 plus n y1 upon m plus n। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब क्या होता है, जब सेक्शन जब भी हम लोग बनाते हैं तो एक लाइन डिवाइड हो जाती है उतने नंबर्स ऑफ सेक्शन में, उतने नंबर ऑफ जितना भी अभी जितने भी पॉइंट हम लोग बनाएंगे उसके हिसाब से उतनी लाइन क्या हो जाएगी, उतने सेक्शन में डिवाइड हो जाएगी, यानी अपने आप में एक लाइन बनती जाएगी। यानी ये एक हो गया AP, फिर उसके बाद क्या हो गया AQ, और फिर R बन गया तो क्या हो गया A। ठीक है, समझा, ओके।